बचपन में पढ़ा सुना और फिर बुजुर्गों ने भी यही समझाया कि हर चमकी हुई चीज सोना नहीं होती। लेकिन हालिया कुछ अरसे में, यानी कि इस जिस दौर में हम जिंदा हैं, सोशल मीडिया के इस दौर में, हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने इस बात को गलत साबित कर दिया और उन्होंने ये बताया कि हर चमकती हुई चीज ही सोना होती है। कैसे? बड़े बड़े बंगले, बड़ी बड़ी गाड़ियां और फिर उन घरों के अंदर बड़ी बड़ी नोटों की छांव हो रही है। आप देख रहे हैं कि ये सोशल मीडिया के अंदर नौजवानों को किस जानब राग़िब किया जा रहा है। ये आज हम बात करेंगे कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की, जिनमें से एक का नाम है रजब भट्ट और एक का नाम है मोहम्मद अनस और एक है मोहम्मद हरेरा। इन तीनों के खिलाफ आज NCCIA ने एक मुकदमा दर्ज किया है, क्योंकि गुज़श्ता कई महीनों से इनको नोटिस जारी किए गए थे कि आप आएं और NCCIA में पेश हों। अच्छा, कहानी क्या है? कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये लोग करते क्या थे? ये लोग जो सट्टे की ऐप है, जुए की ऐप, उनको प्रमोट करते थे। उनकी प्रमोशन का तरीका क्या था? बुर्ज खलीफा में बैठे हैं एक अपार्टमेंट के अंदर और वहां से दुबई की लग्जरी लाइफ दिखा रहे हैं, लैम्बोर्गिनी है, फरारियों की गाड़ियों के ऊपर बैठे हैं। जो आम नौजवान तबका था वो ये चाहता था कि वो इन जैसा बने, क्योंकि उन्हीं के एज के लोग जो हैं वो अरबपति हैं, वो पैसे के साथ खेल रहे हैं, वो दुनिया में बरूना मुल्क ट्रिप कर रहे हैं। तो जो एक आम नौजवान था, जो एक आम पाकिस्तानी था, उसके अंदर ये सोच है कि आखिर ये इतना पैसा कहां से आया। यहीं से वो गैम्बलिंग की वो गेम शुरू होती है, जिसको इन तीनों यूट्यूबर्स ने प्रमोट किया, खासतौर पर रजब भट्ट। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं आपको बताऊं, मैं तो इन तीनों को जानता नहीं था। इनका पता चला इस साल फरवरी के अंदर, जब NCCI ने इनके खिलाफ जो है वो एक इन्वेस्टिगेशन शुरू की। इन्वेस्टिगेशन कैसे शुरू हुई? ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई साइबर पेट्रोलिंग के जरिए। साइबर पेट्रोलिंग में कुछ ऐसी जो थी वीडियोस सामने आई जिनके अंदर एक मखसूस ऐप्स जो थी उनको प्रमोट किया जा रहा था और उन ऐप के जरिए लोगों को ये कहा जा रहा था कि इन ऐप्स के जरिए आप ट्रेड करें। लेकिन वो ट्रेड नहीं थी, वो असल में वो सट्टेबाजी थी। USDT के जरिए अपनी एक ऐप बनाते हैं, पैसे पे करते हैं, आप 5,000 रुपया उस ऐप के अंदर जो है वो रजिस्टर्ड करवाते हैं, फिर आपको वो 7,000 होके वापस आ जाते हैं। इसी तरह से ये कुछ चीजें थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग ज्यादा पैसा लगाते थे, फिर उनका पैसा डूब जाता था। आप हैरान होंगे नाज़रीन, अरबों रुपया पाकिस्तानियों के डूब गए, सिर्फ किस लिए कि सोशल मीडिया की चकाचौंध दुनिया उन्होंने दिखाई कि ये जो पैसा रजब भट्ट और जैसे यूट्यूबर्स ने कमाया वो इन ऐप के जरिए कमाया। और ये ऐप जो थी ये इन यूट्यूबर्स को एक वीडियो का 20 से 30 हजार डॉलर पे करती थी और इन्होंने ऐसी सैकड़ों वीडियोस बनाई। और आप खुद देख लें, पाकिस्तान के अंदर डॉलर जो है वो उसकी कीमत 280 300 के करीब है, तो 20,000 40 50, यानी कि एक वीडियो का आपने 60 लाख रुपया ले लिया। कौन सा पाकिस्तान में ऐसा कारोबार है जो एक वीडियो बनाने पे आपको 60 लाख रुपया देता है? लेकिन ये जुए की ऐप थी, क्योंकि पाकिस्तानी इसके ऊपर धड़ाधड़ अरबों रुपया सट्टे के ऊपर लगा रहे थे। खैर, NCCI ने इनको मुतअद्दिद बार बुलाया, जून के अंदर ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, लेकिन ये लोग पेश नहीं हुए और पाकिस्तान से भाग गए। तीनों यूट्यूबर, रजब भट्ट, मोहम्मद अनस और मोहम्मद हरेरा, ये तीनों यूट्यूबर थे जो सोशल मीडिया के ऊपर जुए को प्रमोट करते थे। तो ये लोग पाकिस्तान से भाग गए। अब आज इनके ऊपर FIR दर्ज हो गई है और ये 14 दिन के अंदर अंदर अगर तीनों पाकिस्तान में आकर इन्होंने अपने आप को सरेंडर ना किया तो फिर 14 दिन के बाद इनके खिलाफ इंटरपोल की कार्रवाई शुरू होगी। मैं आपको बताऊं, NCCI के जो ऑफिसर्स हैं उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि 14 दिन के बाद कार्रवाई होगी, रेड नोटिस जारी किए जाएंगे और फिर इंटरपोल के जरिए जो भी उन्होंने एक यूटोपिया, एक फर्जी दुनिया बनाई थी नौजवानों को इस तरफ राग़िब करने के लिए और उनका पैसा लूटने के लिए, अब मेरे ख्याल में उसके इख्तिताम का वक्त करीब आ गया। इससे पहले आपको याद होगा डकी भाई नामी भी एक यूट्यूबर थे जिनको गिरफ्तार किया था, उनकी भी सेम यही कहानी थी। वो भी अपनी ज़ौजा मोहतरमा के साथ इन्हीं ऐप्स को प्रमोट करते और पूरी दुनिया के दौरे करते और लोगों को लगता था कि ये जो फैमिली वीलॉगिंग है और ये जो वीलॉगिंग है इससे पैसा कमाते हैं। ऐसा नहीं था, वीलॉगिंग से पैसा नहीं आता था, ये जुए की ऐप से पैसा आता था। नाज़रीन, ये आपका पैसा था जो आपकी हलाल की कमाई थी। जो बंदा 20,000 30,000 40,000 रुपया तनख्वाह ले रहा है वो अपने आधे पैसे इस जो ऐप पे लगा देता है। अक्सर हमने देखा अपने दफातर के अंदर, खास तौर पर वो तबका जो पढ़ा लिखा नहीं था वो इन ऐप्स को यूज करता था। उनका टारगेट ही वो लोग थे, मतलब मतवसत तबके के लोग जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ताकि वो इस जुए की ऐप के ऊपर पैसा लगाए और उनको पैसा मिले। बहुत थोड़े लोग थे जो इससे मुस्तफीद हुए। इन यूट्यूबर जो थे सिर्फ वो मुस्तफीद हुए, बल्कि जो आम पाकिस्तानी इसके ऊपर पैसा लगा रहा था उनका जो अंजाम है वो बहुत बुरा और उनके सारे पैसे भी चले गए। और अब ये यूट्यूबर जो हैं एक तो उनकी गिरफ्त में है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो दफात हैं वो उसके ऊपर लगी हैं। और जब ये यूट्यूबर्स रजब भट्ट, अनस और हरेरा जब इनको गिरफ्तार किया जाएगा इंटरपोल के जरिए, अगर वो नहीं आते तो इनके ऊपर भी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, यानी कि ये पाकिस्तान से पैसा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बाहर भिजवा रहे थे और बाहर से पाकिस्तान आ रहे थे ये क्रिप्टो के जरिए। यानी कि जब ये इनको एप्स पैसे देती थी तो ये क्रिप्टो के जरिए वो पैसा
पाकिस्तान लेके आते थे। तो अब इनकी कहानी का मेरे ख्याल में इख्तिताम आ पहुंचा है। अब एनसीसीआईए इसका इंतजार कर रही है। डिप्टी डायरेक्टर एनसीसीआईए से मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि इसके ऊपर बड़ी तेजी से काम हो रहा है और भी जो लोग इसके अंदर मुलव्वस हैं उनके गिर्द भी घेरा तंग किया जा रहा है और पाकिस्तानियों का जो हलाल की दौलत है लूटने वालों का अंजाम जो है अब वो बहुत जल्द कौम के सामने होगा।